नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धिराजा। मैं चरोकार रीडर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी। बात करते हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला, जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, निर्जला यानी कि बिना जल के सारा दिन आपको व्रत रखना है श्री हरि विष्णु का। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए, जो करने से आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। सबसे पहले तो आप सुबह उठें, श्री हरि विष्णु को प्रणाम कीजिए, उनका स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए, उनकी पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए, देखिए, मसूर की दाल आपको नहीं खानी चाहिए, ना बनानी चाहिए एकादशी वाले दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन। मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, बैंगन, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। और जब आप व्रत रखते हैं उससे एक दिन पहले जो लोग व्रत रखते हैं तब भी आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है वो सूर्य उदय होने के साथ अगले दिन सूर्य उदय होने तक का ये व्रत होता है। लेकिन एक दिन पहले ही जो व्रत रखते हैं उनको उस दिन भी आपको प्याज लहसुन वाला खाना या कुछ भी ऐसा नॉनवेज तरीके से जो भी अगर आप खाते हैं अपने घर में तो भी नहीं खाना चाहिए। परहेज आपका एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, जो कि व्रत का नियम होता है। मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। शलगम, गोभी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले ही, जैसे मैंने आपको बताया है कि दशमी पर ही आपको जो है वो भोजन का खासा ख्याल रखना चाहिए। और तामसिक और मांसाहारी भोजन से बिल्कुल आप दूर रहे। कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें हम क्या दूध पी सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं पी सकते आप। दूध वर्जित होता है, दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए और आपको जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों की मुक्ति मिलती है। जो भी आपने पाप किए हैं जीवन में उनसे मुक्ति मिलती है। और आप यदि निर्जला एकादशी रख लेते हैं तो जो आपके साल भर एकादशियों का फल होता है वो आपको मिलता है। एकादशी में बहुत ताकत होती है, जीवन में आपको ऊर्जा देने का काम करता है, आपको स्वास्थ्य देने का काम करता है। जीवन में यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब आपको निर्जला एकादशी या एकादशियों रखने से मिलता है। लेकिन ये एकादशी इसलिए खास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब एकादशियों से ज़्यादा फल देने वाली होती है, जो कि साल में एक बार आती है। और ये भी कहा जाता है इसको रखने से पूरे साल आपको कोई और एकादशी रखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ दान किए जाते हैं इस एकादशी पर। यदि आप व्रत रखते हैं तो भी अच्छा, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भी आप एकादशी वाले दिन ये आप दान जरूर कीजिए। अन्न का वितरण किया जाता है। अन्न का दान आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ आपकी श्रद्धा हो, अन्न का दान कीजिए। छाते का दान कीजिए, बिस्तर का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, जल का दान कीजिए, चने का, गुड़ का दान कीजिए। और कहा जाता है जूतों का, पंखों का, मटकों का दान कीजिए। जल की आप छबील लगा सकते हैं, जल आप पिला सकते हैं लोगों को। और कहा जाता है शरबत का दान तो करते ही हैं, चीनी का दान करना चाहिए। पितरों से जोड़कर भी इस एकादशी को देखा जाता है कि आप यदि ठंडा पानी, शरबत, मीठा अन्न यदि देते हैं तो आपके पितरों तक जाता है। पंखा और मटका देने का विधान है। मटका और पंखा क्यों दिया जाता है, ये कहा जाता है कि आपके पूर्वजों तक जाता है। ठंडा पानी वो पीते हैं मटके से, और पंखा जो कि गर्मी से उनको राहत दिलाता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसे नियम जो आप निर्जला एकादशी पर कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और ज़रूर कीजिए ताकि आप भी अपने जीवन में एक नई चमक, नई ऊर्जा लेकर आ सके। धन्यवाद। मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए जी और मस्त रहिए।